केस नंबर 1, molecules with 2 bonded atoms of central atom. 2 bonded atoms of the central atom. Very simple. यदि एक molecule with 2 bonded atoms of the central atom है, डायरेक्टली एग्जाम्पल ले तो बेटर होगा, समझ में आएगा इजीली. बेरिलियम क्लोराइड. इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बेरिलियम 2 एटम्स के साथ बॉन्डेड है. देयर इज नो लोन पेयर. आप खुद सोचिए कि यदि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट होना है, रिपेल हो रही है एक दूसरे से, और उनका सेपरेशन एंगल मैक्सिमम रखना है, तो 2 पेयर से एक दूसरे से कितने एंगल से सेपरेट होंगी जिससे उनका रिपल्शन मिनिमाइज्ड रहे. ये सेपरेशन 180 डिग्री से होना चाहिए. और यही वजह है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप लीनियर होता है. बॉन्ड्स या बॉन्डेड एटम्स का सेपरेशन एंगल ये 180 डिग्री होता है. दिस इज द सिचुएशन. सेंट्रल एटम है, बॉन्डेड विथ 2 एटम्स हैं, 2 बॉन्डेड पेयर्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं. मैक्सिमम एंगल ऑफ सेपरेशन 180 डिग्री होगा, जिस पोजीशन पर दोनों पेयर्स का रिपल्शन मिनिमाइज्ड रहेगा. सो दैट इज द कंक्लूजन. एग्जाम्पल इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आप इसकी जगह पर एग्जाम्पल चेंज भी करते हैं तो ये सिचुएशंस नहीं बदलेंगी. आई जस्ट वांट टू से कि जब भी एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में बॉन्डेड एटम्स यदि 2 होंगे तो उसका शेप डेफिनेटली लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा. आई कम टू अनदर एग्जाम्पल. फिर लीजिए, molecule with 3 bonded atoms of the central atom. सेंट्रल एटम के 3 बॉन्डेड एटम्स यदि रहे तो इस बार नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स इंक्रीज हो गया है, बॉन्डेड पेयर्स बढ़ गई है. नेचुरली इस बार सेपरेशन एंगल कम होगा और इसी वजह से शेप क्या बनेगा, ये बात हम एक एग्जाम्पल के साथ करें तो अगेन इट विल बी बेटर. आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ BF3. BF3 में बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अब एक दूसरे से, आई मीन जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग के बाद इन द फॉर्म ऑफ 3 बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे से रिपेल होकर एक मैक्सिमम एंगल क्रिएट करेंगे, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो प्लेस्ड होना चाहेंगे. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल, टेकिंग द पीसेस ऑफ चॉक्स लाइक दिस. देखिए, यदि ये 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं तो इनका सेपरेशन एंगल 180 डिग्री था. अब सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं. 3 एटम्स आर बॉन्डेड विथ ईच अदर, आई मीन विद द सेंट्रल एटम. सो इन दैट केस द मैक्सिमम एंगल ऑफ सेपरेशन कुड बी 120 डिग्री. और इस तरह से ये मॉलिक्यूलर शेप क्रिएट होता है. ये ट्रायंगुलर प्लैनर शेप कहलाएगा. ट्रायंगुलर प्लैनर. इस ट्रायंगुलर प्लैनर शेप के साथ बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री. BF3, boron bonded with 3 fluorine, and the arrangement will be like this. Now I take still another example, case number 3. Molecules with 4 bonded atoms of the central atom. इस कैटेगरी में मैं जो भी आपसे बात करूंगा उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया है, मीथेन. वेरी सिंपल केस, मीथेन का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं.
इस बार मैं आपसे वंस अगेन कहूंगा कि आप खुद इमेजिन करिए कि देयर इज अ सेंट्रल एटम कार्बन, उसके साथ 4 एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ये एटम्स अपनी शेयर्ड पेयर को मैक्सिमम एंगल से सेपरेट करना चाहेंगे जिससे कि इनका रिपल्शन मिनिमम रहे। कुछ स्टूडेंट्स इस लेवल पर सोचते हैं कि हम इसको 90 डिग्री से सेपरेट कर दें तो शायद मॉलिक्यूलर शेप ऐसा बन जाए, मतलब प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। बट दिस इज नॉट द राइट पोजीशंस, क्योंकि इन पोजीशंस पर भी जो एंगल मिल रहा है वो मैक्सिमम नहीं है। इससे बड़े एंगल से ये चारों पेयर सेपरेट हो सकती हैं, क्योंकि कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन दे कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन इन स्पेस, दे नीड नॉट टू बी इन द सेम प्लेन। वो कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको एक ही प्लेन में अरेंज करने की जरूरत है। आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आप इन चॉक्स की हेल्प से इसको बेटर वे में समझ पाएंगे। दिस इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। जब सेंट्रल एटम 4 एटम से बॉन्डेड होता है तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बन जाता है, लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि मैंने जो चॉक के पीसेस होल्ड किए हैं उसमें कोई भी 2 चॉक के पीस का एंगल बहुत क्लियरली विजिबल है कि 90 डिग्री से ग्रेटर दिख रहा है। व्हाट डू यू से? इज इट क्लियरली विजिबल? 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल से सेपरेटेड है एंड दिस ऑल एंगल्स आर सेम। मैं इसको कैसा भी अपसाइड डाउन टर्न करता हूं, ये एक जैसी अरेंजमेंट है। ये कार्बन bonded with 4 hydrogen, this is the arrangement. Say 1 hydrogen is in the plane of the board, जो ऊपर की तरफ बताया है, और एक हाइड्रोजन, यदि ऑब्जर्वर, इफ आई कंसीडर यू टू बी द ऑब्जर्वर, आपकी तरफ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है और 2 हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, जो यहां पर मैंने इस तरह से इंडिकेट किए हैं। रिमेंबर, मैंने ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर जो है वो प्लैनर नहीं है। द एटम्स आर नॉट लाइंग इन अ प्लेन while they are in this type of 3-dimensional arrangement. So now the shape of such molecules will be called as tetrahedral. ये tetrahedral होते हैं। Also the value of bond angle in such cases is 109 degree 28 minute. ये जो एंगल होता है सेपरेशन एंगल, ये सभी हर 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल आएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री लिखा जा सकता है। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम 4 एटम से बॉन्डिंग करता है। आइए देखें एक और इंटरेस्टिंग केस। मॉलिक्यूल्स विथ 5 bonded atoms of the central atom. Molecules with 5 bonded atoms of the central atom. I am taking the most common example of the category PCl5. PCl5 का example लीजिए। When you have PCl5 molecule, once again सेंट्रल एटम के आसपास जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं ये पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस कहीं पर भी ऑक्यूपाई करेंगे, एक सिमेट्री क्रिएट होगी क्योंकि ऑल आइडेंटिकल एटम्स आर बॉन्डेड। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, इस बार वंस अगेन मैं आपको इन चॉक के पीसेस की हेल्प से बताना चाहूंगा कि PCl5 में ये अरेंजमेंट क्या होती है। आई होप you will be able to understand it. See, these are the 3 positions in one plane. मतलब जैसे सेंट्रल एटम होता है फॉस्फोरस यहां पर, जहां से मैंने इन चॉक के पीसेस को होल्ड किया हुआ है, और इसके अलावा 3 क्लोरीन जो एक ही प्लेन में बॉन्डेड होंगे, ट्राइंगल प्लेन बनाएंगे। एक पोजीशन मैंने नीचे की तरफ बताई है, एक पोजीशन इसी तरह से ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को कहा जाएगा इट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बायपिरामिडल, बाय स्टैंड्स फॉर 2,
द टू पिरामिड्स आर देयर, एक ट्राइंगल बना हुआ है और दो पिरामिड्स बने हुए हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ. दिस इज द पोजीशन अपवर्ड, दिस इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड. शेप इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल. ये PCl5 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल. 3 are in one plane, one is above this plane, another is below this plane. डॉटेड लाइन से मैंने प्लेन को हाईलाइट किया हुआ है. These 3 chlorine are lying in one plane, one is above the plane, one is below the plane. जब आप इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो एक्चुअली अभी तक प्रीवियस एग्जांपल्स में सारे बॉन्ड्स के बीच का सेपरेशन एंगल एक समान था. यानी जैसे टेट्राहेड्रॉन में आप कोई भी दो बॉन्ड्स के बीच का सेपरेशन देखते हो तो द एंगल इज फिक्स्ड. बट यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहां पर जो तीनों एक ही प्लेन में होंगे इनका एंगल ऑफ सेपरेशन 120 डिग्री होगा. दिस विल बी 120, 120, 120. और जो इस प्लेन के अबव या बिलो है वो इस क्लोरीन के कंपैरिजन में, इस क्लोरीन का आप एंगल देखते हैं तो वो एंगल 90 डिग्री होता है. यदि मैं अब कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस की बात करता हूं, जैसे बोर्ड्स के लेवल पर पूछे जाते हैं केवल लाइक PCl5 का शेप क्या होता है, VSEPR थ्योरी के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करें. पर जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करते हैं तो वहां पर ये चीजें इस वे में पूछी जाती है कि PCl5 के स्ट्रक्चर में 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, कितने बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री वाले होते हैं. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. सो द नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 विल बी, द आंसर इज वेरी सिंपल. 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स यहां पर कितने होंगे, टोटल 6 होंगे, बिकॉज दिस with respect to any of the 3 is at 90 degree. So 3 angles above, 3 angles below, ये 90 डिग्री के फॉर्म में होंगे. This kind of questions are asked. PCl5 के स्ट्रक्चर में 120 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, आंसर इज 3. PCl5 के स्ट्रक्चर में 180 डिग्री का सेपरेशन कितने क्लोरीन एटम्स के बीच में होगा, आंसर इज 2. I mean 2 क्लोरीन एटम्स. एंगल विल बी 180 डिग्री से सेपरेशन दो बॉन्ड्स के बीच में होगा, मतलब 180 डिग्री का एंगल PCl5 में एक होगा. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर रिलेटेड टू PCl5. देयर इज वन मोर थिंग, पर्टिकुलरली इस ट्राइगोनल बायपिरामिडल अरेंजमेंट में जो सेम प्लेन में 3 क्लोरीन आप इंडिकेट करते हैं, इन पोजीशंस को इक्वेटोरियल पोजीशंस कहा जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस ज्योमेट्री. ये जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं ये सिर्फ ट्राइगोनल बायपिरामिडल के लिए यूज हो रही है. ये तीनों पोजीशंस कहलाती है इस ज्योमेट्री में इक्वेटोरियल पोजीशंस, और ये दो पोजीशंस होती हैं एक्सियल पोजीशंस. सो 2 क्लोरीन एटम्स आर एक्सियली प्लेस्ड एंड 3 क्लोरीन आर इक्वेटोरियली प्लेस्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5. आगे चलकर जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करेंगे तो एक्चुअली इनके बॉन्ड पैरामीटर्स में डिफरेंस होता है. बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड लेंथ वगैरह की यदि हम बात करें, स्पेशली बॉन्ड लेंथ की ही बात करें, तो एक्चुअली प्लेस्ड क्लोरीन एटम्स एंड इक्वेटोरियली प्लेस्ड क्लोरीन एटम्स विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ्स. स्लाइटली डिफरेंट होती हैं वैल्यूज. एक्चुअली प्लेस्ड बॉन्ड्स ये ज्यादा लेंथ वाले होते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन the chlorine atoms get more separated, get more distance of separation from phosphorus, the central atom. Anyways, that will be the matter included in another theory, valence bond theory and its applications. Right now we proceed with 2 more examples. Now I continue with one more case. Molecules with 6 bonded atoms of the central atom. इस बार मैं जो एग्जाम्पल सेलेक्ट करूंगा वो एक कॉमन एग्जाम्पल है SF6. SF6 के इस एग्जाम्पल में नाउ इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड दोज मेनी चॉक्स
इसलिए मैं आपको इजीली इसको इमेजिन करवा देता हूं। आप देखिए जरा, SF6 में या 6 सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम्स के होने पर क्या होता है। यहां पर सेंट्रल एटम की एक सेंट्रल पोजीशन आपने इमेजिन कर लिया। उसके बाद आउट ऑफ द 6 बॉन्डेड एटम्स 2 विल बी एट द एक्स एक्सिस। इस सेंटर से आप एक एक्स एक्सिस इमेजिन करिए। यहां पर यानी लेफ्ट और राइट पोजीशन पर 2 एटम्स की पोजीशन बनेगी। सेंटर के अलोंग एक y कोऑर्डिनेट लीजिए, फ्रंट एंड बैक ये 2 पोजीशंस पर 2 एटम्स होंगे। एक z कोऑर्डिनेट ले लीजिए, इस सेंटर के अलोंग एक टॉप और एक बॉटम पर भी 2 एटम्स प्लेस्ड होंगे। वंस अगेन, सपोज हियर इज सल्फर द सेंट्रल एटम। These are the 2 positions of fluorine, left और right पर। These are the 2 positions of 2 more fluorine atoms, एक front एक back, and these are the 2 positions of 2 more fluorine, एक top एक bottom. So that is the symmetrical structure जिसको हम octahedral shape कहेंगे। This is octahedral। इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री वाले होंगे। सारे मतलब जो एडजेसेंट बॉन्ड वाले हैं मैं उनकी बात करूंगा। दिस इज SF6 octahedral geometry। 4 are in one plane, 1 is above the plane, 1 is below the plane। या एक और तरीके से जैसा मैंने बताया कि if this is the x coordinate, this is the y coordinate and this is the z coordinate along the center, तो आप तीनों एक्सिस के कॉर्नर्स पर 6 एटम्स की पोजीशन इमेजिन कर सकते हैं। यहां जैसा मैंने कहा कि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एंगल, यहां जो हम बॉन्ड एंगल मेंशन करते हैं एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच होता है। तो इन 4 फ्लोरीन एटम्स के कंपैरिजन में ये वाला फ्लोरीन 90 डिग्री पर है और ये आपस में भी जो एडजेसेंट पोजीशन वाले हैं 90 डिग्री से सेपरेटेड है। ऑल्दो इस ज्योमेट्री में हम 180 डिग्री का एंगल ऑफ सेपरेशन भी देख सकते हैं, बता सकते हैं। 180 डिग्री के कितने एंगल्स होंगे यहां पर? 3, क्योंकि वही एक x, एक y और एक z कोऑर्डिनेट की बात की है हमने। तो ये फ्लोरीन इसके साथ या ये इसके साथ या ये इसके साथ 180 डिग्री के एंगल से सेपरेटेड होगा। तो इस तरह से यहां पर 180 डिग्री के 3 डिफरेंट एंगल्स होंगे। But what about the number of 90 degree angles in this? 90 डिग्री एंगल कितने होंगे? आप क्या सोचेंगे इसमें? The answer will be 12. Answer 12 comes this way। ये फ्लोरीन इन चारों के साथ कंपेयर करने पर और ये अपने सेम प्लेन में जो प्रेजेंट है उन एंगल्स के साथ कंपैरिजन करने पर, उसी तरह से I mean, एक प्लेन में आप 4 एंगल सेपरेशन वाले 90 डिग्री वाले ले रहे हैं, जो अबव द प्लेन है और जो बिलो द प्लेन है उनके भी 4 काउंट करने हैं आपको। सो दैट वे द टोटल इज कमिंग 90 डिग्री वाला टोटल जो आ रहा है वो 12 बॉन्ड एंगल्स होंगे। दैट इज अबाउट द केस जब सेंट्रल एटम के साथ 6 बॉन्डेड एटम्स हो। लेट अस कम टू वन मोर केस जब सेंट्रल एटम के साथ 7 बॉन्डेड एटम्स हो। आइए देखें इस केस में क्या होता है। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ IF7 टू एक्सप्लेन इट। कॉमन एग्जाम्पल्स। IF7 में या इस सिचुएशन में क्या होता है कि 5 एटम्स दे लाई इन वन प्लेन। बॉन्ड बनाने वाले 5 एटम्स तो एक ही प्लेन में है, लाइक दिस। डॉटेड लाइंस प्लेन को हाईलाइट करने के लिए मैंने ड्रॉ की है। 1 इज अबव दिस प्लेन एंड 1 इज बिलो दिस प्लेन। दिस फ्लोरीन इज एक्चुअली बॉन्डेड विथ आयोडीन, सो इट्स शोन बिलो द प्लेन। इस प्लेन के बिलो ये वाला फ्लोरीन बॉन्डेड मैंने बताया है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इस बार जो बॉन्ड एंगल की वैल्यूज होंगी वो 72 डिग्री एंड 90 डिग्री होंगी। जो सेम प्लेन में बॉन्डेड है इनका एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का सेपरेशन एंगल 72 डिग्री होगा और जो परपेंडिकुलर प्लेस्ड है उनका एंगल ऑफ सेपरेशन 90 डिग्री होगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट द केसेस जहां पर VSEPR थियरी सेंट्रल एटम के आसपास के बॉन्डेड एटम्स का क्या अरेंजमेंट होगा, उसका एक रेगुलर पिक्चर क्या बनना चाहिए, ये हमारे सामने है. बट नाउ वी हैव द केसेस जहां पर सेंट्रल एटम लोन पेयर पोजेसिंग भी हो. सारे एटम्स जो बॉन्ड बनाए हुए हैं उनकी बॉन्डेड पेयर्स के साथ साथ, शेयर्ड पेयर्स के साथ साथ यदि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी होती है तो लोन पेयर के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स लेकर यहां पर देखते हैं. जस्ट थिंक अबाउट ammonia molecule. I am taking the example of ammonia molecule. In the structure of ammonia molecule, there are 3 bonded pairs. Number of bonded atoms with central atom. 3 है. But we have number of lone pairs on central atom इक्वल्स टू 1. यदि इस लोन पेयर की जगह पर शेयर्ड पेयर ही होती, एक एटम ही बॉन्डेड होता, तो द अरेंजमेंट वुड बी टेट्राहेड्रल. जो मॉलिक्यूलर शेप होता वो टेट्राहेड्रल होता. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द bonded atoms are not arranged at all the positions of tetrahedron. bonded atoms तो केवल 3 positions पर ही होंगे. एक पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर होगी. इसके कारण शेप को आप टेट्राहेड्रल मेंशन नहीं कर पाएंगे. देखिए क्या होता है इस बार. मैंने लिया नाइट्रोजन, इसके साथ टेट्राहेड्रॉन के 3 कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन एटम्स की बॉन्डिंग बताई गई, लेकिन one of the corners of the tetrahedron has been occupied by the lone pair. जहां lone pair present है वो unshared pair है, मतलब वहां कोई एटम नहीं है. मॉलिक्यूलर शेप का मतलब होता है एटम्स का अरेंजमेंट. मॉलिक्यूलर शेप का मतलब है एटम्स का अरेंजमेंट. मैं एक बार फिर से अमोनिया के स्ट्रक्चर को इन चॉक्स की हेल्प से बताता हूं आपको. सो जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व द सिचुएशन. यदि 4 आइडेंटिकल बॉन्डेड पेयर्स होती, 4 आइडेंटिकल बॉन्डेड पेयर्स, 4 बॉन्डेड एटम्स, जैसा मीथेन में हमने देखा, तो इट वुड बी अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती. लेकिन यहां पर एक पेयर जो मैंने यहां पिंक चॉक से शो की है वो लोन पेयर अज्यूम कर लीजिए. अब जो व्हाइट चॉक्स हैं ये बॉन्डेड पेयर्स मान ली जाए. तो देयर इज अ सेंट्रल एटम, 3 एटम्स आर बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम. द 4th कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज along with the pair of electron but not having any atom. इस पोजीशन पर कोई एटम नहीं है. मॉलिक्यूलर शेप का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर शेप का मतलब होता है एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है. यहां इलेक्ट्रॉन है, एटम नहीं है. जस्ट रिमूव इट. यहां इलेक्ट्रॉन है बट एटम नहीं है. अब ये मॉलिक्यूल अपीयर ऐसा होगा. इज इट लुकिंग लाइक अ पिरामिड? यस, इट इज अ ट्राइंगल पिरामिड. ये ट्राइंगुलर पिरामिड है. यदि यहां पर कोई एटम होता तो ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती. लेकिन इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर के आ जाने से एक कॉर्नर टेट्राहेड्रॉन का लोन पेयर से ऑक्यूपाइड है, वहां एटम नहीं है. इसलिए इस मॉलिक्यूलर शेप को हम ट्राइंगुलर पिरामिडल कहेंगे. सो द कंक्लूजन इज शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल is triangular pyramidal. Not only the shape, लेकिन यहां पर हमें बात बॉन्ड एंगल को लेकर भी करनी है. रिकॉल करिए
जब VSEPR थ्योरी में आपको इनिशियली बता रहा था, उस वक्त हमने लास्ट एक पॉइंट क्या मेंशन किया था, रिपल्शन का डिफरेंस। दो बॉन्डेड पेयर्स का रिपल्शन एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में कम होता है। एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर का रिपल्शन दो बॉन्डेड पेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। व्हाट डज इट मीन? ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं, ये किसी भी एक बॉन्डेड पेयर से थोड़ी सी ज्यादा रिपेल हो रही है कंपेयर्ड टू बॉन्डेड पेयर्स का आपस में रिपल्शन। एक तरह से ये पेयर इन तीनों को थोड़ा सा प्रेस कर दिया जाए तो एंगल को इस तरह से रिड्यूस कर देती है। बॉन्ड एंगल का मतलब बॉन्डेड पेयर्स के बीच का एंगल होता है। बॉन्ड एंगल का मतलब बॉन्डेड पेयर्स के बीच का एंगल होता है। तो वी आर नॉट काउंटिंग दिस एंगल, बट वी हैव टू काउंट दिस एंगल। हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे, हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि लोन पेयर का सेपरेशन। नेचुरली इस टेट्राहेड्रॉन में अब एक डिस्टॉर्शन हुआ, रेगुलरिटी खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है कि ये एंगल, इस लोन पेयर का एंगल बॉन्डेड पेयर से इंक्रीज हो गया, जिसके कारण बॉन्डेड पेयर्स एक दूसरे से क्लोज आ जाती है, स्लाइट डिफरेंस क्रिएट होता है। और पर्टिकुलरली अमोनिया में यदि आप एंगल ऑब्जर्व करते हो तो ये 107 डिग्री होता है, जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कंपैरिजन में करीब 2.5 डिग्री कम है। तो ये एंगल कम किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर एक एंगल डिक्रीज्ड आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। वन मोर थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब भी 3 बॉन्डेड एटम्स और एक लोन पेयर होगी ये एंगल फिक्स्ड है। नो, एक्चुअली दिस एंगल इज ओनली ऑब्जर्व्ड फॉर अमोनिया। इन द सिमिलर अदर केसेस, यदि मैं 3 बॉन्डेड एटम्स और एक लोन पेयर वाला कोई और केस लेता हूं, सपोज आई टेक फॉस्फीन PH3, then the angle is different from these values. Means the value of bond angle differs with the examples. अलग अलग केसेस में ये एंगल वेरी करता है। अमोनिया में पर्टिकुलरली ये 107 डिग्री होता है। तो बाकी केसेस में एंगल को आप कैसे रिलेट करते हैं, इस बात को बेटर एक्सप्लेन किया है आगे VBT में बॉन्ड पैरामीटर्स के साथ में। VSEPR थ्योरी में प्रिसाइजली बॉन्ड एंगल को गवर्न करने वाले फैक्टर्स को नहीं लिया गया है, बट ये चीजें आप बॉन्ड पैरामीटर्स के साथ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इजीली समझ पाएंगे। एट प्रेजेंट लोन पेयर का इफेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि बिकॉज ऑफ द लोन पेयर shape will be triangular pyramidal, and because of the lone pair the angle observed is also less than the expected angle, less than the expected angle. एक सिमिलर एग्जांपल हम H2O का भी ले लेते हैं, क्योंकि H2O is also an interesting case, common case. Number of bonded atoms, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले कितने हैं? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसके साथ बॉन्ड बनाने वाले हाइड्रोजन है। 2 एटम्स आर बॉन्डेड। ऑल्सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम 2। अभी आपने ल्यूइस स्ट्रक्चर में देखा था, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाने वाले एटम्स 2 हैं, लेकिन साथ में 2 लोन पेयर भी है। टोटल 4 पेयर्स, टोटल 4 पेयर्स आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। जब ये टेट्राहेड्रली अरेंज होती हैं तो ये अरेंजमेंट टेट्राहेड्रॉन का ऐसा होना चाहिए। वंस अगेन आई हैव टेकन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहां इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रही है, बट इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इस बार 2 पोजीशंस लोन पेयर ने ऑक्यूपाई की है। सो व्हेन 2 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर्स, नेचुरली द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ओनली दिस मच, क्योंकि शेप का मतलब केवल एटम्स का अरेंजमेंट। तो सेंट्रल एटम है यहां पर, ये 2 पोजीशंस पर हाइड्रोजन है, ये 2 पोजीशंस पर लोन पेयर है। मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा? इज इट लुकिंग लाइक अ वी? इट्स वी शेप्ड अरेंजमेंट, इसको हम वी शेप्ड कहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल का शेप
वी शेप्ड होता है, लाइक दिस। एक और इंटरेस्टिंग बात, पिछले केस में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इन रिपल्शंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। इस बार तीनों टाइप के रिपल्शंस के बारे में सोचना है। वी हैव अ लोन पेयर रिपल्शन, वी हैव लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, वी हैव बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑल्सो। वीएसईपीआर थियरी के उस लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग दो बॉन्डेड पेयर्स के बीच का रिपल्शन कम और दो लोन पेयर्स के बीच का रिपल्शन ज्यादा होता है। तो इस टेट्राहेड्रॉन में अब देखिएगा, मैं डिस्टॉर्शन करने जा रहा हूं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रिपल्शन। ये सेपरेशन बढ़ेगा, ये सेपरेशन घटेगा, लाइक दिस। ये ज्यादा सेपरेटेड है एक बड़े एंगल से और ये छोटे एंगल से सेपरेटेड है, इस तरह से अपीयर होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस बार जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है 104.5 डिग्री होती है। यानी यदि आप एज कंपेयर टू अमोनिया देखते हैं तो इस बार एक और लोन पेयर के आ जाने से करीब करीब 2.5 डिग्री एंगल का और रिडक्शन हो गया। बट दिस इज नॉट एनी फिक्स्ड कोरिलेशन, ये कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल बॉन्ड एंगल की वैल्यू वेरी करेगी। द वैल्यू आई हैव गिवन इज ओनली फॉर अमोनिया, सिमिलरली द वैल्यू आई हैव गिवन हियर इज ओनली फॉर वाटर। दिस वैल्यू इज डिफरेंट इन केस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। यदि जहां पर टू बॉन्डेड एटम्स विथ टू लोन पेयर्स होगा तो एंगल वेरी करेगा। ऑफ कोर्स द शेप विल बी मेंशन्ड एज वी शेप्ड मॉलिक्यूल होगा। इसको आप नॉन लीनियर या बेंट भी बोल सकते हैं। वी शेप्ड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नॉन लीनियर और बेंट मॉलिक्यूल। सो H2O molecule is bent in shape. Now after this we must be well versed with some of the comparisons, some of the questions. मैं आपको इसके relevant कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप इनको एप्लीकेशन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो जरा सोचिए, अब हम यदि कंपैरिजन करते हैं कुछ केसेस में, जैसे BF3 is planar but NH3 is pyramidal। ये वही एग्जाम्पल अभी मैंने लिए हैं जो आप समझ चुके हैं। BF3 को आपने ट्रायंगुलर प्लानर बताया था क्योंकि वहां पर कोई लोन पेयर नहीं थी, देयर वर 3 बॉन्डेड एटम्स। अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर थी 3 बॉन्डेड एटम्स के साथ, इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ दिस लोन पेयर है। इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स हैं। CO2 इज लीनियर बट H2O इज बेंट। इस बार फिर वही केस, CO2 में कार्बन 2 एटम से बॉन्डेड है, उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि H2O में ऑक्सीजन 2 एटम से बॉन्डेड है और उस पर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई होप इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको VSEPR थियरी के एप्लीकेशंस क्लियर होंगे। इसके अलावा बॉन्ड एंगल की यदि मैं बात करता हूं CH4 की, अमोनिया की और वाटर की, इट्स इजी टू कंपेयर। अभी बात हुई है इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है तीनों में, पर यहां चारों बॉन्ड पेयर हैं। यहां 3 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर होती है और यहां 2 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर होती हैं। एंड द रिजल्ट इज यहां पर एंगल मैक्सिमम होता है। आई हैव गिवन द डेटा ऑल्सो, 109 डिग्री 28 मिनट, 107 डिग्री एंड 104.5 डिग्री। दीज आर वेरियस पॉइंट्स। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल वो भी बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर्स में जेई में पूछे गए हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है, कंपैरिजन बिटवीन PCl5 and BRF5. This has been asked.
PCl5 एंड BrF5 फॉर्मूला वाइज ऐसा लगता है कि सेंट्रल एटम 5 एटम से बॉन्डेड है, इधर भी। PCl5 अपने एक रेगुलर डिस्कशन में अभी अभी कवर अप हुआ। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, देयर इज नो लोन पेयर इन PCl5। शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ट्रायंगुलर, trigonal bipyramidal, rather trigonal bipyramidal. When you talk about BrF5, you know bromine has 7 valence electrons, हेलोजन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और उन 7 में से ब्रोमीन ने शेयरिंग किया 5 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 5 एटम्स ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग किए, ये रहा BrF5। बट जस्ट इमेजिन आफ्टर शेयरिंग विथ ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन शेयरिंग, 2 आर लेफ्ट विथ ब्रोमीन विच आर नॉट शेयर्ड। अनशेयर्ड पेयर क्या होती है? लोन पेयर। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर BrF5 में, द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज ऑक्टाहेड्रल। 6 पेयर्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो तो ऑक्टाहेड्रल है, बट एटम्स का अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलर शेप आप ऑक्टाहेड्रल नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आप ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड, बट जो मॉलिक्यूलर शेप होता है उसे आप कहेंगे कि इस केस में मॉलिक्यूलर शेप स्क्वायर पिरामिडल है। यस, कैन यू इमेजिन स्क्वायर पिरामिड? स्क्वायर पिरामिडल बिकॉज दीज 4 आर इन अ प्लेन and this is perpendicular to the plane. So this is making a square plane and this is a pyramidal position. So we call it square pyramidal arrangement. So formula wise they appear to be similar, but shape wise they have a big difference. These examples are already asked in previous years. So we must be well prepared with any kind of examples. यदि आपके पास में concept है, आपने ये समझा है कि सेंट्रल एटम के पास अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कितने एटम से वो शेयरिंग कर रहा है, कितने अनशेयर्ड बचते हैं, तो आप किसी भी तरह से मॉलिक्यूलर शेप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन द माइंड। इसके अलावा जो बॉन्ड पैरामीटर्स को और डिटेल में बताने की बात होती है वो इसके बाद आने वाली थियरी में हम कवर अप करते हैं, एंड दैट विल बी वैलेंस बॉन्ड थियरी। सो इन दिस टॉपिक, आई मीन इन VSEPR थियरी, we have included the part जहां पर हमने mainly emphasis shapes of molecules को दिया। अब इसके बाद में बॉन्ड पैरामीटर्स को रिलेट करने वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंटिन्यू होगी इन द टॉपिक। थैंक यू।